ड्यूटी पर थे ना, अचानक। अरे तुम मुझे देख के इतना घबरा क्यों रही हो? और तुम भूल गई क्या, परसों हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए तो मैं छुट्टी लेके आ गया। बेबी ये कौन है? देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा, चोर की दाढ़ी में तिनका। बता बे, कौन है तू? मेरे घर में क्या कर रहा है? देखिए भाई साहब, मैं तुम चुप रहो और जाओ यहाँ से, इससे मैं खुद बात कर लूंगी। बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो ना, बिल्कुल ठीक वैसा ही है। मैं परेशान हो चुकी हूँ, तंग आ गई हूँ तुमसे। तुम्हारे पास तो वक्त है ही नहीं मुझे देने के लिए। जब भी फोन करो तो हमेशा यही बोलते हो कि सिर्फ 2 मिनट है बात करने के लिए, और ऊपर से कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम कैसी हो, तुम ठीक हो, तुम परेशान तो नहीं हो। और इतना बड़ा घर है, मैं क्या दीवारों से बातें करूं? तुम्हारे पास तो टाइम है ही नहीं बात करने के लिए। कभी जानने की कोशिश की है कि मैं खुश हूं या नहीं हूं? और सारा दिन मैं इस घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। मुझे भी तो चाहिए कोई जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ प्यार भरी बातें करे, मुझे घुमाने लेकर जाए। और लेकिन मेरी जिंदगी में तो ऐसा है ही नहीं। तुम तो वहाँ जॉब करते रह जाते हो और मैं यहाँ अकेली सड़ती रहती हूँ। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब की पड़ी है। मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें कि तुम ये फौज की नौकरी छोड़ के कोई और जॉब कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ फौज की नौकरी करनी है ना। तुझे मैंने कितनी बार समझा रखा है कि किसी के बारे में कुछ भी बोल ले, लेकिन मेरी नौकरी के बारे में कुछ भी नहीं। तू चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन सबसे पहले मेरा देश है और फिर तू। और एक मिनट, हमारी तो इस बारे में पहले बात हो रखी थी ना? तुझे तो पता था ना शादी से पहले कि मैं एक फौजी हूं। जब तो तेरे घर वाले बहुत खुश थे कि उनका जमाई फौज में है, और तू भी बहुत खुश थी। अब क्या हुआ? मैं बताऊं तेरे घर वालों को कि उनकी बेटी पीठ पीछे क्या गुल खिलाती है, कैसी घटिया हरकतें हैं उसकी। हाँ, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, और इस बारे में हमारी बात भी हो गई थी कि मेरी सर्विस को बस कुछ साल ही बाकी है। तुम्हें तो किसी बात का सब्र ही नहीं था। एक बात बताओ, मैं सब कर किसके लिए रहा था? हमारे लिए तो कर रहा था ना। हमारा फ्यूचर सिक्योर होता, हम खुश रहते, कितनी सारी खुशियां होती। लेकिन नहीं, तुमने तो हमारी खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं। तुमने सिर्फ अपना सोचा, अपना। तुमने आज जो हरकत करी है ना, मेरा बहुत दिल दुखाया है, दिल तोड़ दिया है तुमने मेरा। मैं तुम्हें अब और अपनी नजरों के सामने सहन नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं कुछ बुरा करूं, मेरी नजरों के सामने से अभी चली जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, इस प्रॉपर्टी में मेरा भी आधा हिस्सा है। शाबाश, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बिल्कुल ही बेशरम हो क्या? इतनी घटिया हरकत करने के बावजूद भी तुम्हें इस प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। पता था मुझे, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूं, जिसे सिर्फ पैसों से प्यार होता है, पैसों से। तुम भी उन्हीं में से एक हो। ठीक है, दे दूंगा मैं तुम्हें प्रॉपर्टी, आधी क्या पूरी प्रॉपर्टी ले लेना। निकलो मेरे घर से। कल तक तुम्हारे घर पे इस प्रॉपर्टी के कागज और डाइवोर्स के भी कागज पहुंच जाएंगे। गेट आउट। तू चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन सबसे पहले मेरा देश है और फिर तू।